अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग एक दफ़ा से फिर मेरे साथ हैं। और जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि मैं आज बहुत एक अहम मौजू पर बात करूंगी, और वो है कि किचन को हमने कैसे महफूज बनाना है सीलिएक पेशेंट्स के लिए। हम ये समझते हैं कि जो सीलिएक पेशेंट है या जिसको ग्लूटेन इंटॉलरेंस का इशू है, बस उसको सिर्फ ये है कि आपने ग्लूटेन फ्री खाना देना है, लेकिन हम कम्प्लीटली क्रॉस कंटामिनेशन को भूल जाते हैं। अब आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि ऐसे लोगों की सेहत के लिए कितनी नुकसानदेह हो सकती है। थोड़ी सी भी आप लापरवाही करेंगे तो क्या होगा, पेट में शदीद तकलीफ़ हो जाएगी, साथ में कमज़ोरी और भी हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि खाना पकाते वक्त आप एहतियात करें, क्योंकि थोड़ी सी एहतियात जो है ना वो बड़ी परेशानी से बचा सकती है। तो इसके लिए मैंने आपसे अपने ही किचन में किस तरह मैंने अपनी बेटी के लिए कैबिनेट्स अलहदा की हुई हैं, और क्या क्या जो सामान है उन कैबिनेट्स में होता है, और कैसे मैंने ग्लूटेन फ्री कुकिंग को आसान कर लिया है। यहाँ पर देखें, मैंने कैबिनेट्स में से कुछ जो चीज़ें हैं वो निकाल कर रखी हैं ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं कि एटलीस्ट ये ग्लूटेन फ्री जो डाइट पर हैं उनके लिए किसी एक कैबिनेट में होनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि जिन लोगों को ग्लूटेन का इशू नहीं है वो तो कोई भी कैबिनेट खोलेंगे, कोई भी बिस्किट उठा के खा लेंगे, कुछ भी खा सकते हैं बगैर किसी पैकेट को पढ़े हुए कि इसके अंदर क्या अज्जा हैं। वो सोचेंगे कि ये चिप्स हैं, ठीक है। अब चिप्स में कोई एक ऐसा इंग्रेडिएंट हो सकता है कि जिसमें कहीं पर ग्लूटेन डली हो। अक्सर जो पैकेजिंग्स हैं उनके ऊपर अब आजकल लिखा होता है कि ये ऐसी फैक्ट्री में बने हैं जहाँ पे वो गंदम को भी हैंडल करते हैं। तो बहुत सारी वार्निंग्स आपको उन्होंने दी होती हैं बिफोर यू डिसाइड टू ईट इट। इसलिए ज़रूरी है कि जो चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ मिनिमम ये आपके घर में होनी चाहिए, क्योंकि जो ग्लूटेन फ्री डाइट वाले लोग होते हैं ना, उनको खाना भी बहुत जल्दी हजम हो जाता है, उनको भूख भी लगती है, और अगर वो टाइम पर कुछ नहीं खाएंगे या बीच में कोई स्नैक्स नहीं लेते रहेंगे तो उसमें फिर ये ख़तरा भी होता है कि वो डिज़ी होना शुरू हो जाते हैं, वीकनेस फील करना शुरू कर देते हैं। बिकॉज़ मैं ये खुद सब कुछ जो है फेस करती हूँ। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा अपनी बेटी को भी ज़ोर देती हूँ कि वो टाइम से खाना खाए, इन बिटवीन दूध पी ले, कुछ स्नैक्स ले ले, लेकिन सब ग्लूटेन फ्री। और उसके लिए फिर मैं कुछ ना कुछ बना कर रखती हूँ। जैसे लास्ट टाइम मैंने आप लोगों के साथ शीर खुरमा की रेसिपी शेयर की थी, और वो बनाकर फ्रिज में रख दिया था कि जब उसका दिल करे वो खा सकती है। अब यहाँ पर देखें, कुछ चीज़ें मैंने हाईलाइट की हैं और ये मस्ट हैव है। ये आपकी जो ग्लूटेन फ्री सामान की कैबिनेट है उसमें ज़रूर होने चाहिए। इसमें सेल्फ रेजिंग वाइट फ्लावर है, प्लेन वाइट फ्लावर है, बेकिंग पाउडर, ज़ैंथन गम और कॉर्नफ्लावर है। इन सब का ग्लूटेन फ्री कुकिंग में बड़ा अहम रोल होता है। मिसाल के तौर पर ये जो प्लेन वाइट फ्लावर है, समझे ये आपने मैदे की जगह इस्तेमाल करना है। जो सेल्फ रेजिंग फ्लावर है ग्लूटेन फ्री, इसमें ऑलरेडी प्लेन फ्लावर होता है, बेकिंग पाउडर और ज़ैंथन गम जो कि एक बाइंडर का काम करती है, इसमें शामिल होते हैं। फिर कॉर्नफ्लावर है, ये तो सबको पता है कि ये किसी चीज़ को गाढ़ा करने के काम आता है। अक्सर लोग ग्रेवी वगैरह बनाते हैं या सूप्स में इसको डालते हैं। फिर ज़ैंथन गम को ग्लूटेन फ्री कुकिंग में इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये ग्लूटेन की कमी को पूरा करती है। जो अज्जा आपने इस्तेमाल किए होते हैं, सपोज़ आप बेकिंग कर रहे हैं, उसमें आपने बहुत सारी चीज़ें डाली हैं, तो उनको जोड़ने का जो अमल है वो आप ज़ैंथन गम की हेल्प से करते हैं। ये खाने को लचक भी देती है और फिर उसकी जो साख्त है उसको बेहतर बनाती है। यानी अगर आप केक, ब्रेड, इस तरह की कोई भी चीज़ बना रहे हैं तो ज़ैंथन गम आपको चाहिए कि वह आपस में जुड़ जाएं और टूटे नहीं। आखिर में ये बेकिंग पाउडर है, इसका क्या काम है कि ये केक, बिस्किट या ब्रेड को नरम और फूला हुआ बनाने के काम आता है। आगे मैंने आपके साथ कुछ सॉसेस शेयर की हैं। इसमें ग्लूटेन फ्री सोया सॉस है, तेरियाकी सॉस है, वर्स्टर सॉस है, सेसमी सीड ऑयल है, बेकिंग सोडा है और ईस्ट है। ये भी कैबिनेट में अगर आप रख लें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अगर आपको चाइनीज़ बनाने को दिल कर रहा है या अगर आप ग्लूटेन फ्री पिज़्ज़ा बनाना चाहते हैं तो ये इंग्रेडिएंट्स भी घर में होना चाहिए। जो सेसमी ऑयल है ये चाइनीज़ कुकिंग में बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। जैसे हम नॉर्मल खाना खाते हैं उसमें वैरायटी चाहते हैं, तो इसी तरह सीलिक पेशेंट्स के लिए भी जो कुकिंग करें तो उसमें वैरायटी ज़रूर रखें, अदरवाइज़ वो फेड अप हो जाएंगे। जब मैं आपके साथ ग्लूटेन फ्री कुकिंग की वीडियोस शेयर करूंगी फ्यूचर में, तो आप देखेंगे कि ये इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं।
फिर इसके बाद कैबिनेट में आपके पास ग्लूटेन फ्री मैक्रोनी, स्पैगेटी या पोरिज ओट्स वगैरह या डिफरेंट सीरियल्स भी होने चाहिए, क्योंकि बच्चे को किसी वक्त भी भूख लग सकती है, या अगर कोई एडल्ट भी हैं उनका कुछ खाने को दिल करे तो एटलीस्ट कैबिनेट में ये सामान मौजूद हो। नेक्स्ट मैंने ग्लूटेन फ्री ब्रेड क्रम्स रखे हुए हैं, वो मैंने घर में बनाए हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत महंगे मिलते हैं और बहुत आसान है बना के आप घर में रख लें। उसके अलावा आपको ये ग्लूटेन फ्री ग्रेवी ग्रैन्यूल्स मिल जाएंगे। अगर आप थिक सॉस बनाना चाहते हैं चिकन वगैरह के ऊपर डालने के लिए, उसमें इस्तेमाल हो सकते हैं। और फिर ये राइस फॉर पुडिंग्स जो मैंने बनाई हुई है ना, ये मैंने चावलों से सूजी निकाली हुई है, तो ये भी मैं आपको दिखाऊंगी कैसे बनती है। और इससे आप जो हलवा है, जैसे हम सूजी का हलवा बनाते हैं ना, तो हम ये राइस की जो सूजी है इससे वो हलवा बनाएंगे। फिर आपकी कैबिनेट में अगर आप घर में केक बेक कर रहे हैं तो वनीला एक्सट्रैक्ट भी आपको रखना चाहिए, अच्छी खुशबू आती है, बेकिंग में बहुत इसका इस्तेमाल होता है। मैंने ये हेज़लनट चॉकलेट स्प्रेड भी रखा हुआ है। कभी अचानक अगर बेटी कहती है कि मेरा कुछ मीठा खाने को दिल कर रहा है और कुछ नहीं होता, तो मैं फिर उसको टोस्ट बनाकर उसके ऊपर स्प्रेड कर देती हूँ या पैनकेक बना के उसके ऊपर लगा कर दे देती हूँ। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी मैं कैसे बनाती हूँ। इसके अलावा आपकी कैबिनेट में ग्लूटेन फ्री स्नैक्स भी होने चाहिए, बिस्किट वगैरह। अगर आपको केक बनाना है तो उसका प्री मिक्स मिल जाता है। कभी भी आपका दिल करे, जिनको ग्लूटेन का इशू है या किसी बच्चे को बना के देना हो, तो आप जल्दी से बना सकते हैं। इसके अलावा बच्चे को अगर आपने लंच बॉक्स देना है, उसमें आप कोई सैंडविच रख दें, साथ में थोड़े से क्रैकर्स रख दें, थोड़े से बिस्किट रख दें, थोड़ा सा फ्रूट रख दें, सब ग्लूटेन फ्री होगा और बहुत हेल्दी है। यह है मेरे किचन की एक ग्लूटेन फ्री कैबिनेट और इसमें वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो मुझे ग्लूटेन फ्री कुकिंग के दौरान चाहिए होती हैं। इसी तरह आप भी अपने किचन में एक कैबिनेट जो है इस तरह अरेंज कर लें ग्लूटेन फ्री सामान के साथ। और अगर किचन में कैबिनेट नहीं है, किचन छोटा है, तो कहीं पर भी आप ये सामान अलहदा रखें जहाँ पे क्रॉस कंटेमिनेशन का ख़तरा ना हो। अब मैं बात करती हूँ कि सीलिंग पेशेंट्स के लिए जब आप कुकिंग करेंगे तो उनकी जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो अलहदा होंगी। जैसे आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि रोटी बनाने के लिए मुझे ये बेलना वगैरह इस्तेमाल करना होता है, तो ये सेपरेट है उसका, ये उसी की कैबिनेट में होता है। इस पे घर वालों की रोटी नहीं बनती। और अगर मुझे सबकी रोटी इकट्ठी बनानी हो तो आई मेक श्योर कि पहले मैं ग्लूटेन फ्री रोटी बनाऊंगी, उसको मैं अलहदा प्लेट में रख के अलहदा रख दूंगी, उसकी चीज़ें मैं अच्छी तरह कैबिनेट में रख दूंगी। फिर मैं बाकी घर वालों की रोटी के लिए दूसरा सामान निकालूंगी। मैं जानती हूँ कि ये काम मुश्किल है। एज अ मदर आई टेक इट एज अ चैलेंज, और मैं ये समझती हूँ कि ये मेरे पर जिम्मेदारी है जिसको मुझे ऐसे तरीके से निभाना है। तो मैं बहुत एहतियात से ग्लूटेन फ्री कुकिंग करती हूँ और मुझे यकीन है कि आप भी ग्लूटेन फ्री कुकिंग आराम से कर सकते हैं, बस एहतियात लाजमी है। फिर अगर आपने उनके लिए कुछ ग्रिल करना है, टोस्ट करना है, आपको सैंडविच मेकर यूज़ करना है या उनके फ्रेश वाफल्स बनाने हैं, ये चीज़ें भी आपने अलहदा रखनी है ताकि क्रॉस कंटेमिनेशन ना हो। सिर्फ ग्लूटेन फ्री खाना खिला देना काफ़ी नहीं है, इसमें एहतियात लाजमी है कि ग्लूटेन फ्री और ग्लूटेन वाली चीज़ों का आपस में कहीं मिलाप ना हो, ये एक दूसरे को टच ना करें। और आखिरी चीज़ जो आपके साथ शेयर करूंगी वो है हमारा डुअल एयर फ्रायर, क्योंकि आजकल कुकिंग बहुत आसान हो गई है, झटपट आपको कुछ भी बनाना है आप एयर फ्रायर यूज़ कर लें। तो यहाँ पर मैंने डुअल रखा हुआ है, राइट वाला मेरी बेटी यूज़ करती है और लेफ़्ट वाला हम घर वाले इस्तेमाल करते हैं। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है उन लोगों के लिए जो अभी अभी सीलिएक डिजीज़ से डायग्नोज़ हुए हैं या जो ऑलरेडी इससे डायग्नोज हो चुके हैं और अपनी ग्लूटेन फ्री डाइट को मैनेजेबल करना चाहते हैं। तो ये मैंने अपने किचन की कैबिनेट शेयर की हैं ताकि आप भी इस वीडियो के ज़रिए सीख सकें कि आप अपनी ज़िंदगी में ग्लूटेन फ्री डाइट को कैसे नॉर्मलाइज कर सकते हैं बगैर स्ट्रेस के। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, आपने इससे ज़रूर कुछ सीखा होगा, और अगर ऐसा है तो प्लीज़ अपने कमेंट्स दें, लाइक करें, शेयर करें ताकि किसी और का भी आपके ज़रिए से फ़ायदा हो सके। बहुत जल्द मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।